बड़ी खबरें बताते चले। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले जलमग्न हैं। घरों से लेकर रेलवे स्टेशन तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपके 4 तस्वीरें दिख रही हैं। आप भी देखिए ये तस्वीरें, जहां पर राजस्थान पानी पानी हो गया है। सड़क समुंदर जैसी बनती हुई नजर आ रही है आपको। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आप देखिए कि सड़कें दरिया बन गई हैं। चित्तौड़गढ़ से सीधे तस्वीरें आप देखिए, घरों तक पानी घुस गया है, सामानों में पानी घुस गया है। लोग किस तरह से, जब घरों में पानी घुस गया है तो उनको कितनी परेशानी हो रही है। 12 से ये सीधे तस्वीरें देखिए, जहां पर झरनों से तेज़ बहाव आने लगा, तेज़ झमाझम बारिश हो रही है। जो नदियां हैं उनका बहाव तेज़ हो गया है, वो अपने आवक से ज़्यादा ऊपर चल रही हैं। श्रीगंगानगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। गाड़ी के पहिए डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। भरतपुर जिले में भारी बारिश और जलस्तर बढ़ने के कारण जिले के सबसे बड़े बाराठा बांध से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। रविवार सुबह बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे करीब 4-4 फीट तक पानी छोड़ा जा रहा है। जल प्रवाह तेज होने से आसपास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश भरपूर है, पानी पानी भरतपुर नजर आ रहा है। डांग इलाके में लगातार हुई जोरदार बारिश के बाद बांध बाराठा में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और जिसके चलते बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। फिलहाल जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध के 3 गेट 4-4 फीट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है, जिससे चारों तरफ नदी के आसपास आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये बसेड़ी मार्ग है जो पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से जो दोपहिया वाहन चालक है उनकी बाइक बंद हो गई है और ऐसे में ये पहाड़ी जो बसेड़ी मार्ग जाता है बयाना से होते हुए, ये वो मार्ग है जो पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है और लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। इधर ये जो कच्चे रास्ते गाँव की तरफ जाते हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और आप देख सकते हैं कि ये बांध बाराठा का वो इलाका है जहां पर लगातार गांव के लोगों की चहल पहल बनी रहती है। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि लगातार यहाँ पानी आता है। पानी आने के बावजूद भी लोग इस तरह पानी से गुजरते हैं। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि जो पानी वाले इलाके हैं उनसे दूर रहे। ये भैया हैं, इनकी बाइक बंद हो गई है। कौन सा गाँव है आपका? पानी कहाँ कितना गांव की तरफ बढ़ रहा है? अभी तो नहीं है, पर आने की संभावना है। तो ये रास्ता बंद हो गया पूरी तरह, आप बाइक निकाल रहे हो, खराब हो गई? पानी चला गया इसमें। पानी चला गया तो अब क्या करोगे? धक्का देंगे, क्या करेंगे? देखिए तो धक्का देके लेके जाएंगे। इनकी बाइक बंद होगी पानी में। पानी का फ्लो इतना है कि वो रास्ता है वो पूरी तरह प्रभावित है। आप देखिए ये रास्ता है, ये खिरिया मोड़ की तरफ से बसेड़ी की तरफ मार्ग जाता है। ऐसे में लोग जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो पैदल पैदल निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है। पानी की जो लगातार जल स्तर है वो बांध में बढ़ रहा है और ऐसे में जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो चल रहा है। लगातार पानी की आवक बांध में बढ़ रही है और ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ अलर्ट जारी किया गया है कि सावधानी बरतें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और जोधपुर में भी बारिश का सितम लगातार जारी है। सितम बनकर बरस रही है यहाँ पर बारिश। कुछ घंटों की बारिश में ही जोधपुर रेलवे स्टेशन डूब गया और वहीं पोलो सेकेंड इलाके में बारिश के दरमियान जमीन धंसने से घर का एक हिस्सा ही गिर गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जोधपुर का रेलवे स्टेशन डूबा है, एक दीवार गिर गई। ये सीधे तस्वीरें हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। जमीन धंसने की वजह से आप देखिए एक शख्स जो अपने घर के मेन गेट को बंद कर रहे थे, उस दरमियान जैसे ही वो बंद करने के लिए गेट को आगे लाए, दोनों गेटों को जोड़ा, उसके बाद से भरभरा कर एक तरफ की दीवार किस तरह से गिर जाती है। हालांकि ये शख्स इसमें बच जाते हैं, कोई जनहानि नहीं होती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि स्टेशन में टिकट काउंटर तक पानी आ चुका है। यहाँ पर यात्रियों को तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है। कर्मचारी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं।
कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज के गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज के पास गेट खोलकर 86,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। नदी में पानी बढ़ने के बाद रियासतकालीन पुलिया के दोनों तरफ से आवागमन बंद कर दिया गया है। फिलहाल 5 गेट खोलकर 86,000 पानी की निकासी यहां पर की जा रही है। कोटा और आसपास के इलाकों में देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बारिश के साथ चंबल नदी में उफान आ गया है। चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके साथ चंबल नदी पर बने बांध कोटा बैराज से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। कोटा बैराज के 5 गेट खोले गए हैं और 5 गेट खोल करके करीब 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी कोटा बैराज से की जा रही है। कोटा बैराज की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ये 5 गेट खुले हुए हैं और करीब 80,000 क्यूसेक पानी कोटा बैराज से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश जो देर रात से शुरू हुई है, लगातार अभी भी जारी है। चंबल के डाउन स्ट्रीम में भी बारिश जो है वो लगातार हो रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि चंबल नदी का जो जल स्तर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर पानी और ज्यादा बढ़ता है तो फिर निकासी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चंबल कोटा बैराज के जो गेट है वो और खोले जाएंगे। लगातार बारिश के चलते जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव जैसे जो हालात हैं वो बनने लगे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें कोटा बैराज की, जो कि बारिश के इस मौसम में जब कोटा बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो खास होती है, खूबसूरत होती है। लेकिन इनके साथ डाउन स्ट्रीम का ये नजारा, जहां पर 5 गेट खोल करके वाटर डिस्चार्ज 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी, और चूंकि जल स्तर बढ़ा है तो उस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए लगातार कोटा बैराज से जो वाटर डिस्चार्ज है वो किया जा रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब आपको हम बारिश से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाएंगे और बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन उन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि उसके साइड इफेक्ट कैसे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पर जयपुर का ये वो इलाका है जो बहुत व्यस्त रहता है, जहां उसके बगल से आप देखिए मेट्रो लाइन गुजर रही है, मेट्रो की ट्रेन गुजरती है, उसके सामने से ट्रेन गुजरती है। उस जगह पर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बीचों बीच गड्ढे हो गए हैं और ये गड्ढा पहले छोटा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने के लिए रोक दिया गया है। इस तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, सिर्फ एक रोड की तरफ ट्रैफिक खोला गया है। दूसरी तस्वीर आपको अजमेर से दिखा रहे हैं। जेएलएन अस्पताल में यह हाल देखिए। ये जेएलएन अस्पताल जो कि बहुत ही फेमस, वहाँ का प्रसिद्ध अस्पताल है, जहाँ पर मरीजों का तांता लगा रहता है, वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति आ गई। जो कर्मचारी हैं वो जल निकासी किस तरह से कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर आई है कोटा की। कोटा मोहल्ले में जल भराव से किस तरह से लोग परेशान हैं, आप देखिए। चारों तरफ पानी है, खेत पे, रोड पर, घरों में, दुकानों में, कहीं कुछ नहीं बचा जहां पर पानी ना हो। पाली शहर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर के हालात बिगड़ गए हैं। शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। शहर के आदर्श नगर सहित कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। पिछले 12 घंटे में पाली शहर में 145 mm बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश को देखते हुए निजी स्कूलों ने अवकाश घोषित कर दिया है। पाली शहर में देर रात 2 बजे से बारिश का दौर लगातार जारी है और अगर बात की जाए बारिश की तो लगातार 8 घंटे में 167 mm बारिश दर्ज की गई है। अभी भी बारिश का दौर जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पाली शहर की सबसे ठोस कॉलोनी है उसमें करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। अधिकांश लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से पानी घुस चुका है और लगातार ये बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो कहीं ऐसी कॉलोनी, निचली कॉलोनियाँ हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, जिनके घरों में पानी घुस चुका है और लोगों को दूसरों के घरों में आश्रय लेना पड़ रहा है। वहीं पर लगातार बारिश के बाद जिला प्रशासन भी लगातार सक्रिय है। जिला कलेक्टर LN मंत्री भी पूरे शहर का दौरा कर रहे हैं और पूरी जो जहाँ पे पानी का भराव क्षेत्र है वहाँ की जानकारी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी पिछले साल जो एक तेज बारिश हुई थी, एक दिन में 8 से 9 इंच बारिश हुई थी, उसके बाद जो जल भराव हुआ था उसके बाद भी नगर निगम नहीं चेता और इस बार एक बार फिर महज 8 घंटों की बारिश ने पूरे नगर परिषद की पोल खोल दी और अधिकांश कॉलोनियाँ जो 15 से 20 कॉलोनियाँ जो जलमग्न हो चुकी। वहीं तेज बारिश को देखते हुए निजी स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली।
और चलिए अब बात बांसवाड़ा पुलिस की करते हैं, जहां पर बांसवाड़ा पुलिस का एक बड़ा अभियान यहां देखने को मिला। पुलिस की 75 टीमों ने दबिश दी है। अलग अलग मामलों में लिप्त 487 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। एरिया डोमिनेशन के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिले भर में अभी भी कार्रवाई जारी है। पुलिस की 75 टीमों ने दबिश दी है। बांसवाड़ा पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एरिया डोमिनेशन के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी भी कार्रवाई जिले भर में जारी है और अलग अलग मामलों में 487 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। तो बांसवाड़ा में 75 टीमें पुलिस की अलग अलग जगह पे दबिश की। अलग अलग मामलों में लिप्त 487 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें देखिए महिलाएं भी नजर आ रही हैं, आपको पुरुष भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे 487 और अभी भी बताया जा रहा है कि जिले भर में इस तरह की पुलिस की ये कार्रवाई जारी है। प्रत्येक माह की तरह इस बार भी अभी 2 दिन तक एरिया डोमिनेशन अभियान बांसवाड़ा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें करीब 75 टीमें सभी थानों के मिला करके और 350 से अधिक जवान जो हैं इसमें दबिश दे करके अभी तक कुल 400 से अधिक व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं में और पुराने मुकदमों में अरेस्ट किया जा चुका है। ये अभियान आज भी चल रहा है, संभवतः है कि अच्छी कार्रवाई देगी। और